प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मेरठ में भी एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और यहां से एक जन जागरण यात्रा निकलने जा रही है। क्या उसकी तैयारी है, क्या इस जन जागरण यात्रा में खास होगा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। सुनील भराला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुनील जी, पूरी तरीके से राम में है, जगह जगह भव्य आयोजन हो रहे हैं, क्या जन जागरण यात्रा में इसमें खास है? देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 14 जनवरी से उनका आह्वान है कि सभी मंदिरों में स्वच्छता और सफाई और जन जागरण। उस जन जागरण के माध्यम से आज मेरठ के अंदर की पूरी रणनीति बनाई गई है कि लगभग 40 किलोमीटर से भी ऊपर की ये एक अपनी प्राण प्रतिष्ठा जो जन जागरण रथ यात्रा होगी, ये चलेगी। उस जन जागरण रथ यात्रा में ढोल धमाके होंगे, बैंड बाजे होंगे, उसी में अन्य अन्य प्रकार की प्रतिभाएं होंगी और वहां पर ही उसका अक्षत वितरण कार्यक्रम होगा। वहीं पर अपना जो भगवान राम की तस्वीर है उसका वितरण किया जाएगा, उसका संदेश दिया जाएगा और उसका निमंत्रण के रूप में दिया जाएगा कि 22 जनवरी के बाद सब अपने अपने माध्यम से आप जाकर के भगवान राम लला के दर्शन करेंगे, ऐसा एक आह्वान करेंगे। वो खुशी की जो लंबे समय आंदोलन चलने के उपरांत जो ये खुशी मिल रही है, उस खुशी को बांटा जाएगा, साझा किया जाएगा। आप भी गए थे कार सेवकों में? आप भी कार सेवक के रूप में हम 1990 के दशक से सक्रिय रहे हैं और लंबे समय उस आंदोलन की भूमिका में छोटी सी भूमिका हमारी भी रही है और हमने उस अपनी भूमिका को निभाया है। और आपने देखा होगा उसमें कार सेवक के रूप में भी रहे और कई बार जेलों में रहने का भी भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर के अवसर मिला। क्या एक सपना देखा था? लग रहा है कि कब से ये सपना देखा गया? करीब 400-500 साल की कहानी बता रहे हैं और अब 550 वर्ष का जो ये सपना था, ये करोड़ों हिंदुओं का सपना था, हमारा सपना था, मेरा सपना था, हमारी पीढ़ियों का सपना था, वो सपना पूरा हुआ। और उस सपने को पूरा देखते हमारे अंदर, सबके अंदर एक बड़ी खुशी की बात है, अद्भुत है कि वो आज दृश्य पूरा हो रहा है। इसीलिए हम पूरा समय लगातार अनवरत मेरठ शहर में और मेरठ क्षेत्र में इस काम में लगे हुए हैं। कहीं अक्षत वितरण में लगे हुए हैं और कहीं हम इस यात्रा में भगवान राम की इस यात्रा में लगे हुए हैं। और 40 किलोमीटर आपने बताया, 40 किलोमीटर मतलब पूरा शहर, गांव-गांव, गली-गली जाने की तैयारी है क्या? देखिए, हम 40 किलोमीटर की प्रथम चरण में है, दूसरे चरण में हम इसे फिर और 40 किलोमीटर लेके जाएंगे, फिर तीसरे चरण में जाएंगे। हम 14 जनवरी से प्रारंभ करेंगे और ये पूरा गली गली और वार्ड वार्ड में जाएगी यात्रा और सबको जो जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी भी मिलेगी। सब प्रकार के लोगों को उसकी एक सूचना के रूप में भी प्रेषित होगी और अपना जोश उत्साह भी हम एक दूसरे को साझा करने का और ऐसे कार सेवकों के जिनको सम्मान करने का अवसर मिलेगा, जो साथ रहे उनको भी सम्मान करने का अवसर मिलेगा। अच्छा, आप एक बताइए कि भाई पूरे देश में इस तरीके से आप जगह जगह अक्षत और उनका राम मंदिर जाने का निमंत्रण भी दे रहे हैं, लेकिन आपका निमंत्रण है वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया, कह दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो निमंत्रण उन्होंने मिला है और जो ठुकराया है वो उनका अपना विवेक है। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम सबके राम है, हमारे राम है, प्रभु राम है, सीता राम है, वो हमारे सबके राम है। तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा इस आयोजन में राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा झलकता है और वो निमंत्रण जो है भगवान श्री राम न्यास जन्मभूमि के जो न्यासी हैं उनका निमंत्रण है, स्वीकार करना चाहिए था। अखिलेश के नेता हैं, वो कभी भी सनातन पे दुनिया भर की टिप्पणी, कभी कुछ कह देते, कभी कुछ, कभी विवादित बयान दे देते हैं। क्या लग रहा है? वो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा से अपने पिताश्री के पदचिन्हों पे चल करके उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता हासिल करने के सपने देख रहे हैं और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से जिस प्रकार से सनातनियों को कोसना और सनातनियों को चिढ़ाना और कार सेवकों को चिढ़ाना, वो उस सपने को पूरा करने की जो उनकी तरफ देख रहे हैं, ये सपने उनके मुंगेरी लाल के सपने होंगे और उन्हें कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त नहीं। बड़े होने के नाते कोई नसीहत देना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय हुआ और वहां भगवान राम का मंदिर निर्माण हुआ, तो उस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और कार सेवकों को चिढ़ाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। आखिरी